फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। दोस्तों 1981 की फिल्म क्रांति का ये गीत जब मैंने पहली बार सुना तो मैं यही सोचता रहा कि लुई शमाशा शायद कोई अंग्रेज का नाम होगा। जैसे फिल्म में देखकर ये गाया जा रहा है, कभी उई 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 तो कभी लुई शमाशा। और मेरी ये सोच 1999 तक है ना दोस्तों, तब तक जारी रही जब तक मैं इस गीत के गीतकार श्री संतोष आनंद जी से नहीं मिला। और जब मैं पहली बार उनसे मिला और पूछा इस गीत के बारे में, तब उन्होंने मुझे बताया था कि इस शब्द लुई शमाशा को, यानी लुई शमाशा को इस शब्द को इस गीत में क्यों रखा गया। खैर, संतोष आनंद जी ने तो मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जो नजारा पिछले हफ्ते देखने को मिला है ना, उससे अच्छे से अच्छा फिल्म निर्माता भी कंफ्यूज हो गया है कि मार्च में वो अपनी फिल्मों को रिलीज करे या ना करे। क्योंकि जैसे जैसे 11 मार्च की रिलीजिंग डेट नजदीक आ रही है ना, फिल्म रूही के डायरेक्टर हार्दिक मेहता और इस फिल्म की लीड जोड़ी राजकुमार राव और जानवी कपूर की सांसें भी अटकी पड़ी हुई हैं। राजकुमार राव से मैंने व्हाट्सएप चैट पर पूछा कि भाई दिल की धड़कन क्या कह रही है, तो राजकुमार राव का जवाब आया कि एहसार हिम्मत नहीं पड़ रही काउंट करने की। बस दुआ मांग रहे हैं कि दर्शक बॉक्स ऑफिस की खिड़की तक पहुंच जाएं। वैसे दोस्तों नर्वस होना तो लाजमी है ना, क्योंकि सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि हर कलाकार की फिल्म जब रिलीज होने को आती है तो हर कलाकार यही तो कहता है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। अब दोस्तों किसी की नींद और चैन लुटाने का मादा अगर कोई रखता है तो क्या कहने, एक दिन में खरबों की कमाई हो जाएगी उसकी। लेकिन ये सपने हैं ना बड़े पर्दे पर ही पूरे हो सकते हैं, क्योंकि बड़े पर्दे पर कल्पनाओं की दुनिया में आप जितना चाहे उड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता से है ना उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए वो फिल्में कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं। लेकिन कुछ फिल्म निर्माता और गीतकार ऐसे भी हैं हमारे बॉलीवुड में जिन्होंने अपनी फिल्मों और गीतों के जरिए जिंदगी का फलसफा है ना उसको सच्चाई से बयां कर दिया है। और इसीलिए उन सारी फिल्मों में अपने जमाने में जब लाखों की बात हुआ करती थी, तब इन फिल्मों ने करोड़ों कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। और ऐसे ही फिल्म निर्माताओं, स्क्रिप्ट राइटर या गीतकारों ने आज भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी है। अभी मेरे जहन में एक ऐसा गीत आ रहा है दोस्तों जिसके बोल उस जमाने में भी सच्चाई बयां कर रहे थे और आज भी वही सवाल बादस्तूर जारी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतने गीतकार आए, जी हाँ इतने गीतकार आए, लेकिन इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। और इसीलिए इस गीत को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। मैं जिस गीत की बात कर रहा हूं ना वो आप सुनिए, और इस गीत के बाद बिल्कुल लाइव होंगे हमारे साथ इस गीत को लिखने वाले मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी, आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। ये दिन क्या
अलग था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था, कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो गया है 3:17 और 55 सेकंड है। दोस्तों अभी आपने गीत सुना प्रेम रोग फिल्म का, जिसके लिए 1983 में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और दोस्तों 30 जुलाई 1982 को यह फिल्म रिलीज हुई थी प्रेम रोग, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी उस वक्त, जी हाँ 1982 की बात कर रहा हूं, तकरीबन 13 करोड़ रुपए। जी हाँ 13 करोड़ रुपए उस जमाने की बात है। अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है ये। आज भी जितनी बार ये फिल्म आप देखें बस मन करता है कि आप बार बार देखते जाएं, और बार बार यही सवाल जहन में आता है कि मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ, कि किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस गीत को रचने वाले हिंदुस्तान के मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार संतोष राव जी, कैसे हैं आप? मैं आपकी दुआ है जी बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी वैसे ये सवाल तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि मोहब्बत है क्या चीज, जो आपने लिखा इसका जवाब क्या है, लेकिन आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे जी कि जब आपके लिखे गीतों की वजह से जी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुआ करती थी, करोड़ों रुपए कमाया करती थी, जी जी तब कितना क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता आपको, मतलब फिल्म के गीतकार को देते थे? ये क्रेडिट का तो चक्कर फिल्म लाइन में चलता है, क्रेडिट तो जनता देती है साहब। अच्छा। और जनता ने मुझे खूब दिया, भगवान सबको दे। फिल्म फेयर भी मुझे मिले हैं। तो ऐसा है कि क्रेडिट तो मैं आज देखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फरमाइश से करती है, तो ये क्रेडिट तो जनता देती है ना, मुझे मिला है और स्वीकार करता हूँ। क्रेडिट से और क्या होता है, क्रेडिट मैं नहीं समझता हूँ वहाँ फिल्म लाइन में क्या क्रेडिट होता है। और इस क्रेडिट के लिए झाल लगाते रहते लोग बिल्कुल सही कहा आपने, क्रेडिट मिल जाए हमें। मैंने कभी कोशिश नहीं की, जनता ने अपने आप दिया जी, और बहुत दिया जी। मतलब हम आपकी बातों से समझ सकते हैं बॉलीवुड का एक कड़वा सच जो है वो आप बयां कर रहे हैं दूसरे तरीके से जी क्योंकि एक बात ये है कि आज भी आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए बॉक्स ऑफिस पर, जितनी भी फिल्में हैं 80% फिल्में उनके गीतों से ही याद किए जाते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आप अपने ही फिल्म क्रांति फिल्म की बात कर लेते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान की बात कर लेते हैं, शोर की बात कर लेते हैं, या फिर हम प्रेम रोग की बात कर लेते हैं। ये सारी फिल्में अगर याद की जाती है तो स्टोरी बाद में आती है, पहले गीतों को याद किया जाता है। हाँ है ना? उन लोगों का भी योगदान है, गायक गायिकाओं का भी जी, म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत होता है जी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत ज्यादा होता है साहब जी। तो म्यूजिक कंपोजर, गीतकार और सिंगर को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता, ये बताइए सर। अब ये तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिया जाता। अब मैं, आप देख रहे हैं 95 के बाद तो मैंने मुंह बोल लिया था फिल्मों से, और क्यों नहीं देते, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जनता जरूर देती है था जी,
और मुझे जितना मिला है, मेरे तो आंचल में समा नहीं रहा है वो, इतना मिला है और भरपूर मिला है। और ये नहीं है उनको क्यों नहीं, उनको भी दिया जाता है, सबको दिया जाता है, सब लोग, लेकिन ये जनता के ऊपर है साहब जी। मैं तो एक बात जानता हूँ जी, जनता जिसे नवाजती है तो जी भर के नवाजती है। ये हमारा देश है, दिल खोल के प्यार करता है जिससे करता है जी। ये तो बात आपने बिल्कुल सच कह दी है, लेकिन एक काला सच ये भी तो है सर बॉलीवुड का, जब उसे कोई उजागर करने की कोशिश करता है अपने तरीके से, जैसा आपने भी कोशिश की एक रियलिटी शो में, तो लोग तरह तरह की बातों से उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी आपके साथ हाल में हुआ है। हाँ, लेकिन मेरा मनोबल टूटा नहीं है जी। एक बात बताऊं मैं तो उस कार्यक्रम में जा भी नहीं रहा था। उनका जब फोन आया एक दिन पहले तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि स्थिति एक आदमी तो मुझे साथ लेके चले, लेकिन मेरी बेटी मेरे सारा जो ये अपना आपका काम देखती है, काम देखती है, तो उन लोगों ने मेरी बेटी को अप्रोच किया, शैली आनंद नाम है उसका जी। तो उसे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अरेंज कर दिया, या रात को शूटिंग करने चले आए साहब घर पे। मैं बड़ा चकित के यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद में सुबह ही हम लोग उठ के वहाँ चले गए, वहाँ गए जी साहब। एक बात मैं जानता हूँ, चाहे मैं इतने दिन बाद गया, जैसे ही मेरी स्टेज पर मेरी व्हील चेयर को लेके एंट्री मिली मुझे जी, सारे जितने लोग थे वहाँ खड़े हो गए जी सर, सारे के सारे जी सर। और जितनी देर तक मैं था वहाँ पर वो खड़े ही रहे जी। उसके बाद में क्या हुआ कि प्यारे भाई और सुनीला भाभी जो उनकी पत्नी है वो भी मेरे दोनों एक तरफ आके खड़े हो गए जी। और मैं बड़ा अभिभूत हो गया था जी। पूरी दुनिया ने देखा है सर इस शो को, उसने पूरी दुनिया ने देखा और सबकी आंखें नम हो गई थी जब आपको देखा था। और जो आपने कहा आपकी बातें हैं, लोगों ने कुछ गलत ले लिया, लेकिन एक बात तो सच्चाई है, जिससे ऊपर वाला रखता है ना उसके साथ कौन कोई उसका कोई बिगाड़ सकता है क्या, है ना। मैंने वहाँ एक बात बोल भी दी थी जी कि मैं हर तरह से टूट फूट गया हूँ जी, लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा है जी। तो ये उस हौसले की बदौलत चल रहा हूँ साहब। संतोष जी आपका सबकी मोहब्बत है जो कुछ करने के लिए अभी भी प्रेरित करती है जी। मैं तो अभी भी और कुछ नहीं तो कभी सम्मेलन तो मैं करता ही रहता हूँ जी। आप तो बराबर काम कर रहे हैं और लोगों का प्यार पा रहे हैं, और आप जिस तरह से सर स्वाभिमानी जीवन जी रहे हैं उसके लिए तो हम दाद देते हैं, क्योंकि आपका एक फंडा है जो मुझे बहुत इंस्पायर्ड करता है जी कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जी हाँ एक सत्य है ये जी, और भोगा हुआ सत्य है जी। बिल्कुल सही कहा। और ये गीत ऐसा अभी तक तो बॉलीवुड में किसी फिल्म के लिए लिखा नहीं गया है, और ये जो इस सदी का गीत है सर, बस ये गीत तो बस दिल को रोमांचित कर देता है। अरे साहब आप लोगों का बड़प्पन है जी, देश की जनता का। बल्कि वहाँ गया जी मैं शिकागो जी, अमेरिका में, अमेरिका से बहुत फोन आ रहे हैं, केरला, लंदन से, जी जी जी, बर्मिंघम से। सर आपको सब लोग प्यार करते हैं, इसीलिए तो हम भी आज आपसे बात कर रहे हैं अभी, और बराबर हम सभी का प्यार आप पर बना रहेगा सर। अरे वो नहीं होगा तो मैं क्या बताऊं, मैं अगली सांस भी नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा सर, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं, हम सब भी आपसे मोहब्बत करते हैं, और आपके लिखे गीत जब जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाता है सर। इसके लिए हम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। बहुत बहुत। तो दोस्तों ये थे मशहूर गीतकार संतोष आनंद, जिनसे हम कर रहे थे ढेर सारी बातें बॉक्स ऑफिस पर, और उन्हीं का लिखा ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर।
रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 3:39 और 45 सेकंड हो चुके हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे फिल्म फौजी कॉलिंग की, जिसे डायरेक्ट किया है आर्यन सक्सेना ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है शर्मन जोशी, विदिता बैग, जरीना वहाब और मुग्धा गोडसे। पहले सुन लेते हैं इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स। लिपस्टिक, काजल और पाउडर सब लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर शादी के बाद ही लगा सकते हैं। इसे लगाने से पापा की उम्र बढ़ती है। अब हमें ये पता लगाना है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। मेरी होली दिवाली तो तभी होती है जब मेरा फौजी घर आता है। सजदा करूंगी। पापा आदि मम्मी को भूल गई। लेकिन अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। ये हुई ना बात। गेम ओवर, हरा दे, वो कोई नहीं मारेगा। मैं भी देखती हूँ कब तक तेरे पापा तुझे बचाते हैं। तेरी साकी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, ओ तेरे की सबा। वो तेरे पापा नहीं है, तेरे पापा मर चुके। तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है कि तेरे पापा जिंदा है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का केस है। ये उन बच्चों के साथ होता है जिनके किसी करीबी की डेथ हो जाती है, जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब आराध्या ने उस सपने को सच मान लिया है। राइट। दवाई टाइम से ले रही हो ना? अरे मेरी जान, तू मेरी दवाई है। तू आ गया तो दवाई की क्या जरूरत है? अरे माँ, मैं हमेशा थोड़ी रहूंगा तेरे साथ। नाम दिया पहचान हमें दी। मम्मी मस्त लग रही है ना? बेटा तेरी मम्मी मस्त ही नहीं, जबरदस्त लग रही है। सपनों का जहां हर वक्त सेल्फी। अरे ये सेल्फी तो है जो मुझे तुम लोगों के करीब रखती है। आसमान है पापा। योर हस्बैंड लेफ्टिनेंट राजवीर सिंह आज दुश्मनों से लड़ते हुए वीरपति को प्राप्त हो गए। मुझे पता है बप्पन, आपके घर कोई तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसे बुलाते नहीं हैं। लेकिन मैं आऊंगी। अगर कल सुबह तक मेरे पापा घर नहीं आए तो। जिसका एक बार भगवान के घर प्रमोशन हो जाता है ना, भगवान उसे वापस नहीं भेजता।
दोस्तों, शर्मन जोशी की फिल्म इस फौजी कॉलिंग को दर्शक कितना पसंद करते हैं या करेंगे, आइए बातचीत करते हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा से। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। आपको, एफएम रेनबो के श्रोताओं को मेरा आज का बहुत बहुत सबको नमस्कार। सर नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा सर। जी सर। शर्मन जोशी की ये फिल्म फौजी कॉलिंग दर्शकों को कितनी पसंद आएगी? सर, फिल्म काफी अरसे बाद जो है शर्मन जोशी की, मैं कहूंगा बल्कि ऐसी फिल्म एक रिलीज होने जा रही है जिसको आपको ताज्जुब होगा। फिल्म की रिलीज से पहले काफी अरसे से, पिछले ही हफ्ते से फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी काफी अच्छे ढंग से प्रमोशन कर रही है। मुंबई में फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, दूसरे शहरों में शर्मन जोशी जा रहे हैं। फिल्म का जो है पहला पोस्टर लॉन्च हमारे देश के जाने नेता राजनाथ सिंह जी ने किया है। फिल्म को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, जो फिल्म की कहानी है, जो भी आपने डायलॉग सुनाए हैं, फिल्म कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है दर्शकों की वो पसंद जरूर आएगी सर। जरूर आएगी। लेकिन वजह बहुत साफ है कि देखिए सर, शर्मन जोशी अच्छे कलाकार हैं। आप उनकी फिल्में भी पुरानी देखें, चाहे हम उनकी फिल्म 3 इडियट देखें, रंग दे बसंती देखें, उनकी सोलो फिल्में भी देखें, तो शर्मन जोशी अपने किरदार में समा जाते हैं। और एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसके पिता ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बानी दे दी। उस पर किसके बाद क्या बीतती है, ये इसकी लगभग एक व्यथा है उस कहानी। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, थिएटर्स में पता नहीं कि अभी आगे क्या होने वाला है, या दिल्ली में जो हाल चल रहा है कोरोना भी यहाँ भी बढ़ रहा है, तो क्या दर्शक आएंगे थिएटर में फिल्म देखने के लिए? देखिए सर, मेरी 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई है अभी, जिन्होंने रिलीज करनी है। हमारे अच्छे जानने वाले उनके पास ये अक्षय कुमार की फिल्म उनके पास है रिलीज करने के लिए। सूर्यवंशी 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर है। इनको थोड़ा सा हौसला हो रहा है सर की जो टेस्ट मैच हुए हैं इसमें पब्लिक निकल के आई है सर। अच्छा, ओके। इनको ये लगा है, मैंने एक दो से पर्सनली बात हुई कि अब उनको लगता है कि जब पब्लिक टेस्ट मैच देखने के लिए आ सकती है, इतनी महंगी टिकट देख के पूरे दिन बैठ सकती है 2 दिन आकर के, तो अगर फिल्म को प्रमोट किया जाएगा, फिल्म इतने अरसे बाद आ रही है जहाँ पर सुरक्षा भी है, थोड़ी सेफ्टी बरतेंगे, तो उनको लगता है फिल्म आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी देखिए संतोष जी, सिनेमा मालिक जो है थोड़े असमंजस में है। मुझे कई सिनेमा मालिकों से बात होती है, वो नहीं लगता कि बिना किसी बहुत बड़ी फिल्म के अपने सिनेमा को ओपन करेंगे सर। जी, क्योंकि जब तक बड़ी फिल्में नहीं आएंगी तब तक दर्शक भी कहाँ खींचे चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ऑफ द रिकॉर्ड है जी, अब सूर्यवंशी फिल्म में रिलीज होना है अप्रैल की, वो लोगों से एग्रीमेंट करने को तैयार है, रिलीज करने को तैयार है, लेकिन जो उनकी कंडीशंस हैं वो सिनेमा मालिक नहीं मान रहे हैं। अब ये फिल्म जो है शर्मन जोशी की, देखिए चाहे कितना भी प्रमोट करे, लेकिन फिल्म की जो स्टार वैल्यू होती है, जो स्टार वैल्यू ही दर्शक को खींच के लाती है हमेशा। जी। कि आप कितना प्रमोट कर लीजिए, इसको बहुत कम ओपनिंग मिलती है। मुझे नहीं लगता ऐसे में कोई सिनेमा वाले को आप 100% ऑक्यूपेंसी दे दे और वहां पर 30% भी दर्शक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। तो इंतजार करना होगा हमें और देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि जब बड़ी फिल्में रिलीज होगी। मुझे लगता है संतोष जी, उस दिन आपको डेफिनेटली शो में खास बात इसी पे लेनी पड़ेगी, जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होगी और हम कहेंगे दिल्ली में मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन पे लगी है, तो हमें तो वहां का भी खाका देना पड़ेगा कितने लोग देखने पहुंचे फिल्म को। बिल्कुल सर, उससे पहले तो हमें पहुंचना होगा ना फिल्म देखने के लिए। हम पहुंचेंगे, खासतौर से फ्राइडे को फिर 2 तस्वीरें जांच करके आऊंगा, देख के आऊंगा कि वहां पर क्या दर्शकों का क्रेज है, क्या उनका उत्साह है, कितने लोग पहुंचे, ताकि जब अपने श्रोताओं को बात पहुंचाए तो उनके हकीकत हो उनके सामने। तो चलिए हम करेंगे इंतजार अगले हफ्ते का, तब बताइएगा इस फिल्म को कितने लोगों ने देखा और क्या दर्शकों की राय। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। Moon
दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते। जी हाँ दोस्तों, जब हम शो करते हैं, लाइव शो करते हैं, तो हमें पता है कि ढेर सारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, लेकिन हम दोनों का एक जो वास्ता है ना, वो राब्ता है ना, वो कायम हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आप भी हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।